only forgive. और मेरे को खासा मालूमदार होंगे दुश्मन में जुदाई के लिए, दुश्मन को हराने के लिए, यानी दुश्मन को मगलूब करने के लिए, इस्तेग़ाल पाने के लिए। ऐसे दुश्मन जो हर तरह से आपको बर्बाद करना चाह रहे हो, किसी सूरत बाज ना आते हो, आपकी जिंदगी में आग लगा दी हो, सिर्फ ऐसे जालिम और फासिक दुश्मनों के लिए ये अमाल किए जा सकते हैं। बिला वजह किसी को तंग करने के लिए, मारने करने, अगर आप कमजोर हैं, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, दुश्मन मिलके आपको बर्बाद कर रहे हैं, तो आप ये अमल कर सकते हैं। बिला वजह करेंगे तो हमारी तरफ से इजाजत ना है। जैसे ये पहला अमल आपको नजर आ रहा होगा, अदावत और जुदाई के लिए। अदावत और जुदाई दो अशखास के माबैन कराने के लिए ज़ैल में लिखा हुआ तावीज़ पलीता बनाकर चिराग में जलाए, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही जुदाई हो जाएगी, मगर चाहिए कि जायज़ मकसद के लिए ये अमल करे। तावीज़ ये तावीज़ होता है, इसके नीचे जो है वो नाम लिखना भी बेहतर होता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे नाम लिखना, फलां यानी नाम, एक दुश्मन का, मेल हो बिन, नहीं तो बिनते फीमेल होता, फिर उसकी माँ का नाम। यहाँ पे अल पुरुष, अपना नाम या सिलसिले का मौलरत दूसरे इंसान का नाम। यहाँ पे मोहब्बत का नहीं है, मेल है बिन फीमेल है बिन, और दूसरे इंसान का यानी दूसरे दुश्मन का उसकी माँ का नाम। इस तरह ये नकल किया जाता है। नकल करने के बाद किसे सिर्फ और सिर्फ कोई दिया ले लेना है, चिराग ले लेना है, इसमें आग में जला देना, उसकी लौ में जलाना है। इधर ये आग में जलता है, उधर दो इंसानों में जुदाई हो जाती है, वो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, वो आपको भूल ही जाते हैं। यह अमल हमने एक बहन को दिया जो कहती है कि मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं, 3 बावजह वो मिलके हर वक्त मेरा नुकसान करना चाहती थी, वो मेरा रिश्ता भी नहीं होने देना चाहती थी। जब भाई घर नहीं होते तो वो मुझे बात मारते आने भी देती हैं। मैं उनसे बेहद तंग आ चुकी हूँ, वो मेरा कहीं भी रिश्ता भी तय होने नहीं देते। मुझे भी ऐसा अमल बताएं कि उनकी आपस में पड़ता है और वो कभी भी मेरा बुरा ना सोच सके। बहन को ये अमल दिया गया, एक हफ्ते बाद हमें मैसेज आता है, बहन कहती है कि इस अमल के करने से ये फायदा हुआ कि उनके आपस में, मेरी भावे जो है तीनों, उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए। उनको ये वक़्त ही नहीं मिल पाता कि वो मेरे बारे में कुछ बुरा कर सकें या बुरा सोच सकें, बल्कि अब हालात ये हैं कि वो बारी बारी मेरे साथ दूसरी जो पाबनियाँ उनके खिलाफ बातें करती हैं और मुझे अच्छा और उनको बुरा गर्दानती हैं। बड़ा ताकतवर अमल है, आप करेंगे तो दूसरे इंसान को अपनी पड़ जाएगी, वो आपका बुरा करने के बारे में भूल ही जाएगा, तो सोच ही नहीं सकेगा। आजमाइश शर्त है यकीन के साथ करें, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। एक मजीद मैं आपको जुदाई का अमल बता रहा हूँ। दो अशखास के माबैन तस्दीक और जुदाई डालने की वजह से झैल में दिए हुए नफ्स आदम दौर में जरब है। इनको उस वक़्त लिखे जब कमर सर अकरब ओ लिख कर नीचे इन दोनों अशखास के नाम बमा इनकी माओं के नाम, नीयत और लतफ़ अगर है तो जरूर लिखे। इंशाअल्लाह ताला दोनों के माबैन जुदाई हो जाएगी और कभी इत्तेफाक ना होगा, यानी कभी भी फिर तो एक नहीं हो पाएंगे।
मगर किसी को नुकसान पहुंचाने की गरज से ना करें। जैसे मैंने वीडियो के आगाज में भी कहा कि बिला वजह किसी को तंग करने के लिए माल ना किए जाए। नक्श ये एक ये नक्श है, इसके नीचे भी दुश्मन का नाम, मेले बिन चिमेले बिन तेज की माँ का नाम अलबूस, दूसरे दुश्मन का नाम मेले बिन चिमेले बिन तेज की माँ का नाम। ये दूसरा नक्शा, इसके नीचे भी नाम बिल्कुल वैसे ही आएंगे। बड़ा ताकतवर अमल है, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखा जाता है, अगर माँ का नाम नहीं पता दुश्मनों तो खबर नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें माँ मदर नेम मालूम होना जरूरी होता है, फिर ही ये काम करता है। ताकतवर अमल है, जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उसी वक्त अपना काम दिखा देता है, जुदाई लाजम हो जाती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा भी कभी नहीं देखेंगे, उनको आमने सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। कभी मगलूब ना हो, यानी दुश्मन से कभी भी आपको हार ना मिले, जीत ही मिले। जो भी ये चाहे कि वो कभी मगलूब ना हो, दुश्मन के मुकाबले में किसे हमेशा कामयाबी हो, तो वो जेल में दिया हुआ तिलिस्म लिख कर अपने हथियार पर चश्मा कर दे। आजमाया हुआ तिलिस्म है। अब यहाँ एक चीज मैं बता दूं, बाज दुश्मन होते हैं, उनसे कोई हाथापाई नहीं हो रही होती, भी हथियार से लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। ऐसी सूरत में अगर इंसान इसे अपने हथेली पे, यानी दाएं हाथ के अंदर हथेली पे लिख लेता है, हैंड पे लिख लेता है, इसके सामने चला जाता है, तो वो वैसे ही आपके सामने बात नहीं कर पाएगा, आपसे खौफ खाएगा, हर काम में आपसे हार कबूल करेगा, जीत नहीं पाएगा। ये अमल हमने तकरीबन 2 साल पहले एक ताई तो दिया, तो सऊदी अरब में काम ज्यादा था। वहां भी उसके साथ चंद लोग थे जो उसको किसी सूरत उस कंपनी में नौकरी नहीं करने देना चाहते थे, उसे निकलवाना चाह रहे थे। भाई ने उन्हें बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आते थे। भाई ने आखिरकार तंग आके से रास्ता दिया, ये अमल दिया गया कि इन करीम जितने भी दुश्मन थे वो खुद वहां से नौकरी छोड़ के भाग गए। भाई कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उस जगह नौकरी करते हुए किसी चीज का खौफ खाते हैं, वो डर के भाग गए, जैसे उन्होंने कोई खास चीज देख ली हो। बड़ा खास अमल है, आप करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। बाकी तमाम अमलियाती इजाजत के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ तो काफी है, चावल लेने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हमारे पुराने अमलियात के लिए जिसने खास बोर्ड पे चाल वाले तवीज़ात दिए प्रेशर साहब, मुस्लिम वजीफा और प्रेशर साहब चैनल पे भी जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफा या प्रेशर साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने खूब सब्सक्राइब करें।